पीडी वाला भी तो इमरजेंसी में बैठेगा। सर जिसकी इमरजेंसी होगी वो नहीं बैठेगा, बाकी डेली पोस्टर है। İşte karıştırıyor. बताओ ना कौन सा रोस्टर है, Karıştırıyor bunu. डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं फिरदौस खांडे, डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर। बहुत सारी जगहों का दौरा किया जिसमें गुंदो हॉस्पिटल का अहम दौरा था, कॉम्प्लेक्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है गुंदो में उसका दौरा किया, बैंक्स का दौरा किया, स्पोर्ट्स स्टेडियम किलहतरान का दौरा किया और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी किलहतरान का दौरा किया। क्योंकि इनका एक खास दौरा इसलिए था क्योंकि डिप्टी कमिश्नर डोडा की कमिटमेंट है कि लोगों को किस तरह डोर स्टेप तक फैसिलिटीज दी जाए। हरविंदर साहब आपका बलीसा की सर्जरी में बहुत बहुत मुबारक है। बहुत सारे इश्यूज आपके सामने हैं, डोर स्टेप पे जाके आप कोशिश कर रहे हो उनको हल करने की, लेकिन हमने देखा कि स्पोर्ट्स के तय यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है स्टेडियम का, और आपकी एक कमिटमेंट है कि जैसे हमने देखा पास्ट में भी देखा, माजी में भी देखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक नारा है कि खेलो इंडिया के तहत हमारा एनर्जेटिक यूथ जो है वो किस तरह जो है मेन स्ट्रीम में आ जाए। तो आप किस तरह सपोर्ट, क्योंकि आपने देखा बलेसा एक टैलेंटेड लैंड है और आपने देखा कि चाहे जम्मू में, कश्मीर में, बलेसा के हर जगह प्लेयर्स जो है वो एक्सेल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो। आप क्या करोगे बलेसा के लिए स्पोर्ट्स के तय? देखिए, मुझे लगता है पांडे साहब क्या रेंज पूरे में, जैसे आपने एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और हमारे बलेसा की ही जो ग्रुप था वो सेकंड आया उस नंबर पे और काफी दुखी हुआ, निराश होता है, बट मुझे उससे एक जील दिखी इस एरिया में और मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स का यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। यहाँ का बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो जो आपने स्टेडियम का बताया इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। आज हमारी पहली विजिट है। इसके बारे में जैसे हमें बताया गया कि प्रोटेक्शन वर्क चाहिए ताकि स्टेडियम को सिक्योर किया जा सके, उस पर हमने एक जन साहब को बता दिया, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका काम मुकम्मल कराया जाए, प्रोजेक्ट सैंक्शन करा के। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है हर एक गांव में हमें स्टेडियम देने हैं छोटे छोटे, और जैसे कल भी हम चौरी गांव से आ रहे थे तो वहां पे भी डिमांड हुई। अभी आगे जाएंगे तो आई एम श्योर हमारे लोगों की एक जो सोच बदली है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी सोच है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ प्रमोट करना और ग्राउंड मांगना, ऐसी चीजें मांगना जिससे बच्चों का भला होता है, बच्चों की एक फिजिक बनती है, बच्चों का एक टेम्परामेंट बनता है। हार जीत से बच्चा सीखता है जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जो एक हमारा प्राथमिकता है स्पोर्ट्स को देने की, एक अच्छा मैसेज है और इसमें सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस स्टेडियम का और एक आगे स्टेडियम की भी मेंशन हो रही है। आपको बताना चाहूंगा इसके अलावा 2 स्टेडियम इस बार हमारे सैंक्शन हुए हैं इस साल के लिए, एक ठाठरी के लिए और एक चिराला के लिए। अगली बार मुझे लगता है हम इसको टॉप प्रायोरिटी। सब आपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो का दौरा किया, आपने देखा कि ये एरिया जो है ये लगभग 1.5 लाख आबादी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमारे पास गाइनी नहीं है, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। एक फिजिशियन को जो है हर जगह जाना पड़ता है, पेशेंट्स को डील करना पड़ता है। आप किस किस्म के कदम उठाओगे और किस किस्म से आप यहाँ पेशेंट्स को देखोगे, क्योंकि ऑन वे जो है थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स की जो है वो डेथ हुई है। किस किस्म का आप स्टेप्स उठाओगे हॉस्पिटल के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपका हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन बना है, शानदार बना है। शायद ऐसा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट टोडा में और कोई नहीं है, बट उसमें जो फैसिलिटीज है, जैसे मैंने देखा अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, कहीं हद तक हम नहीं कर पा रहे हैं। शायद उसके हमारे पास लैब टेक्नीशियंस नहीं है। इसका मैंने जैसा डॉक्टर साहब बीएमओ साहब को बताया कि हम एक प्रपोजल बनाएंगे और जो हमारे कहीं दूसरी जगह पे भी पोस्टेड ऐसे टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका हम एक रोस्टर बनाएंगे ताकि वो यहाँ पे आके लोगों को सर्विसेज दें। दूसरा, जैसे आपने गायनेकोलॉजिस्ट का बताया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का बताया, इसे मैं टेकअप करूंगा हायर अप से जहां से इनकी पोस्टिंग होती है, ताकि एक कोशिश की जा सके हमारी तरफ से कि ये लोगों की डिमांड पूरी हो सके। सब एजुकेशन के तहत आपने देखा कि हमारे टीचर्स हजरात जो हैं पूरी, स्पेशली चनाब रीजन में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं उंगलियां उठा रहे हैं कि हमारे टीचर फैकल्टी के लोग जो हैं वो ज्यादा जो है अब्सेंट होते हैं। आपने पास्ट में देखा कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में डीसी किश्तवाड़ ने एक ऑर्डर निकाल के एक ऑर्डर निकाला जिसमें कहा गया कि कोई टीचर जो है अपना मोबाइल क्लासरूम में नहीं लेगा, स्कूल में नहीं लेगा। तो आप जो हमारे टीचर पहले ही बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी ऐसी कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं आई है, लेकिन आप मैसेज क्या देना चाहोगे? क्योंकि टीचर जो एक बैकबोन है हर सोसाइटी का, हर माशरे का। देखिए, टीचर एक ऐसी जॉब है जो कि शायद सिर्फ जॉब नहीं है, वो ड्यूटी है और सर्विस है। टीचर को हमारी हिंदुस्तान की जो कल्चर है उसमें गुरु माना जाता है और गुरु का दर्जा अव्वल होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक गुरु है, इनका काम मोटिवेशन से काम करना है, इनका काम
सेल्फ एक डिसिप्लिन से काम करने का रहता है। जैसा आपने अटेंडेंस का बताया, तो अटेंडेंस की अभी तो मुझे कोई शिकायत नहीं आ रही, बट कल एक टीचर का हमने थोड़ा सा देखा, अब उन पे एक एक्शन लिया गया है। बट आज जैसे हमारा टीचर फ्रेटर्निटी से एक डिस्कशन हुआ, जेके टीचर्स फोरम का एक प्रोग्राम था जिसमें हमने अभी पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे मैंने उनसे यही अपील किया कि हमारे टीचर्स शायद यही समझते हैं कि उनका फर्ज सिर्फ पढ़ाना है, बट टीचर्स को आइडियल बनना है बच्चों का। उनको एक टाइप से जैसा वो ड्रेस पहनते हैं, जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो चलते हैं, खाते हैं, हर एक बच्चा उनको ऑब्जर्व करता है और उसी चीज को बच्चा फॉलो करता है। पेरेंट्स भी एक तरह से आज ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स सारा का सारा दारोमदार टीचर्स पे छोड़ देते हैं, तो फिर जो टीचर करता है वही बच्चा सीखता है। तो पेरेंट्स से भी एक मेरी अपील रहेगी कि आप टीचर से मिलें, उनसे पूछे कि आपका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। पेरेंट टीचर मीट सरकार रेगुलरली कराती है, अब समर कैंप का भी एक ऑर्डर हुआ है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बट इसमें पेरेंट्स और टीचर का बराबर रोल है, और टीचर जो कि अव्वल है इस पूरी सोसाइटी में, उनको एक अहम रोल निभा रहे हैं। चुनाव रीजन से बहुत सारी जगहों पे ये कंप्लेंट आई है कि जेके स्मार्ट अटेंडेंस ऐप जो है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटर नहीं हुए हैं और वो अपनी प्रेजेंस जो है दिखा नहीं रहे हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी कोई ऐसी शिकायत है? देखिए, जिस एरियाज में नेटवर्क का इशू है वहां से ऐसी शिकायत आई है, और डायरेक्टर साहब अभी 5 दिन पहले आए थे, हमने डिस्कशन किया, हम उसमें भी स्टेप्स ले रहे हैं। थैंक यू सर, न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए बहुत। ये थे डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी। इनका लोगों ने डिमांड रखी कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत सारी वैकेंसी जो हैं, चाहे वो एनेस्थीसिया हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, गायनी डॉक्टर्स हो, उनकी कमी को पूरा करने के लिए डीसी डोडा ने एक कमिटमेंट की कि हम इसको डोर स्टेप पे जाके हल करेंगे, और मैं कमिश्नर सेक्रेटरी से भी बात करके यहां इन वैकेंसीज को फिलअप करने की कोशिश करेंगे। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सब डिवीजन गुंदो, बलेसा, डोडा।